एक महिला और पुरुष अगर लंबे समय से साथ साथ रह रहे हैं तो उन्हें पति और पत्नी के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिन्हें आप लिव इन पार्टनर भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले में कानूनी दांव पेच इस रूप में सामने आते हैं जब लिव इन पार्टनर के अंतर्गत महिला के द्वारा पुरुष व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारे भत्ते की राशि दावा की जा रही हो। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में नए नहीं है। हालांकि इस प्रेजेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दी है, पर पुराने तौर पर अगर देखें तो 2015 में ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस देखिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा सुने जाने वाली एक पीठ का दिया हुआ निर्णय देखिए। इन सभी केसेस में कुछ अलग अलग बातें निर्धारित होती हैं, जहां एक और कोर्ट का रुख यह है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का उद्देश्य बेनिफिशियरी प्रोविजन के तौर पर है, लाभकारी प्रावधान के तौर पर है, और इसका लाभ उन महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। यहां पर विवाह संबंधी जो सबूत हैं वो बहुत सख्त प्रकार के सबूत की डिमांड नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन पार्टनर के अंतर्गत रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार के दावे क्लेम करने पर उन्हें ज्यादा लाभ मिल सकता है। देखना अपने आप में दिलचस्प ये होगा कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट लिव इन पार्टनर्स के अंतर्गत गुजारे भत्ते की राशि को किस प्रकार से परिभाषित करती है। बने रहिए हमारे साथ विधि की चोरिस के इस प्लेटफॉर्म में, हम आपको कानूनी तौर पर जागरूक बनाते रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।